सातखेरा के पास कुछ बच्चों के सर में है। पेपर के हिसाब से ये कयामत आंदोलन की है। बस 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 खत्म खत्म। डरने की जरूरत है, ठीक है? थोड़ी देर की बात है, जब साइन कर लो उससे ठीक है। और कितने बचे? 12। बस 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 थोड़ी देर की बात। कहाँ रहती हो तुम? हाँ, घर पे कौन कौन है? और इसको रखो वापस। क्या करिए, लग जाएगा। वापस करो इसको, लग जाएगा तुम्हें। सुन रही क्या कह रहा हूं? वापस करो इसको, लड़की वापस कर इसको। $1990 में बांग्लादेश के सातखीरा इलाके में एक खबर ने दहशत फैलाई हुई थी। खबर थी सातखीरा और आसपास के इलाकों से नाबालिग लड़कियों का गायब होना। माना जाता था इन्हें अगवा करने वाला एक समूह था जिसका नाम था औलाद चक्रा। इस समूह का मकसद था इफरत की नस्ल को आगे बढ़ाना। जब ये शैतान हैवान की अफवाह फैलने लगी तो औलाद चक्र के खिलाफ एक आंदोलन शुरू हुआ, कयामत आंदोलन। इसके कर्ता धर्ता थे ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कासिम अली।
आम जनता इस आंदोलन के पक्ष में थी, पर इनके तौर तरीके और कट्टर सोच की वजह से सरकार ने इन पर रोक लगा दी और इसे गैर कानूनी करार कर दिया। इफरित सबसे खतरनाक जिन है। इफरित दिखता नहीं है कन्हई, सुनाई देती है बस उसके सांस की आवाज। इफरित इंसानों के साथ जिस्मानी रिश्ता रख सकते हैं, जिसकी वजह से इंसानी लड़कियां इफरित के बच्चे को जन्म दे सकते हैं। इफरित के बच्चे हमारे बच्चों की तरह 9 महीने में नहीं, बल्कि हिजरी कैलेंडर के 1 महीने के अंदर पैदा हो जाते हैं। ये बच्चे नाभि की डोरी और नाभि के बिना पैदा होते हैं। इन बच्चों के खून में जहर होता है। अगर 29 दिन में उन्होंने ये जहर नहीं निकाला तो उनका जहर उनको ही मार देगा। ये बच्चे सिर्फ एक ही मकसद के लिए इस दुनिया में जन्म लेते हैं, और बच्चों को जन्म देने के लिए, शैतान की नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए।